दोस्ती से बच के रहें। आपके आसपास जो दोस्त हैं वो आपको बहुत सी बीमारियां या सूक्ष्म रूप से दुख दे सकते हैं या डिप्रेशन दे सकते हैं, और ना ही आपको इन खुली आंखों से वो बात आपको दिखाई देगी। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, गुड मॉर्निंग, विलेज रामपुरा, झज्जर, हरियाणा से। आपके दोस्त आपको ऊपर से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, आपका कभी बुरा नहीं करते, आपको कुछ खिलाते पिलाते भी हैं, पैसे खर्च करते हैं, रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं, आपकी पार्टी भी करते हैं, लेकिन फिर भी वे अच्छे क्यों नहीं हैं? देखिए, आपकी ये आंखें देख नहीं पाती कि वे हमें क्या क्या दे जाते हैं अनजाने में। बहुत बारीक रूप से वो हमें बहुत सी बीमारियां दे सकते हैं। जैसे एक आपके दोस्त के साथ में बैठते हैं, वो बहुत अच्छे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो आपको बहुत सी बीमारियां जैसे दमे की, टीबी की, बेचैनी की, घबराहट की बहुत सी बीमारियां दे सकते हैं, घुटनों में दर्द की। तो सूक्ष्म रूप से वो बीमारी आपके अंदर प्रवेश कर सकती है, जो कि आपको दिखाई भी नहीं देगी इन आँखों से। कुछ दिन के बाद, साल, 6 महीने, 2 साल के बाद आप बीमार पड़ सकते हो, और वो बीमारी होती है दूसरे आपके दोस्त की, जो कि आपके अंदर प्रवेश कर गई है। आपके पति या आपकी पत्नी हो सकती है, वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, उनका कैरेक्टर अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके दोस्त के अंदर अपने पत्नी के प्रति बुरी बातें चल रही हैं या पति के प्रति बुरी बातें चल रही हैं, तो उसके बुरे विचार आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, और आप अपनी पत्नी या पति को बैड कैरेक्टर, बुरा समझ सकते हैं। इसके कारण आपके विचार दूषित हो जाएंगे और दूसरी मानसिक बीमारियां बन सकती हैं। ये मानसिक बीमारियां, ये बुरे विचार या घुटनों में दर्द, ये किसकी वजह से पैदा हुए? ये पैदा हुए संक्रमण की वजह से, क्योंकि सामने वाले का जो संक्रमण है वो आपके अंदर प्रवेश कर गया है, और जिसकी वजह से शरीर में बीमारियां पैदा हो सकती हैं। मानसिक विचार बुरे आ सकते हैं। मानसिक विचार बुरे आएंगे संक्रमण की वजह से। संक्रमण का मतलब ये होता है दूसरे की जो वस्तु है, दूसरे की जो बीमारी है, दूसरे के जो विचार हैं, वे आप में प्रवेश कर गए। अब प्रवेश करने के बाद में वो आपको रखेंगे परेशान। आपके दिल की धड़कनें बढ़ सकती हैं, घबराहट हो सकती है। तो ये क्यों हो रहे हैं? जबकि आपकी बीमारी तो कोई पर्सनल है ही नहीं, आपकी बीमारी तो आपके पास है नहीं। ये हुआ संक्रमण की वजह से, ट्रांसफ़र की वजह से। बीमारियां ट्रांसफ़र भी होती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। इसी तरीके से विचार भी संक्रमित होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं एक दिमाग से दूसरे दिमाग में। तो 90% जो आपकी बीमारियां हैं, चाहे शारीरिक बीमारियां हैं और चाहे मानसिक बीमारियां हैं, ये आपकी संगत की वजह से आई हैं, जो आपकी है नहीं। हकीकत आपकी कोई चीज़ नहीं है, फिर भी आप उसको झेल रहे हैं, उन बीमारियों को, उन टेंशन्स को। वो क्यों झेल रहे हैं आप? जबकि वे वस्तु तो आपकी है नहीं, वे विचार तो आपके हैं नहीं, वे बीमारियां आपकी नहीं हैं। गलत विचार आएंगे तो आपके घर में झगड़ा भी होगा। जबकि आपके पति या पत्नी बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपके दोस्त के विचार आपके अंदर प्रवेश कर गए, और उसकी वजह से आपके घर में झगड़ा भी हो सकता है। तो ये सभी बातें आपके दोस्तों की वजह से हो रही हैं, संक्रमण की वजह से। दोस्तों से दूर रहें। आपका शराब पीने का मन कर सकता है, क्योंकि आपका दोस्त शराब पीता है, उसके विचार आपके अंदर प्रवेश कर गए, तो आपको भी शराब पीने का मन कर सकता है, और आप शराब के आदी या ड्रग्स के आदी, स्मैक के आदी, चरस गांजा के आदी आप हो सकते हैं। तो बहुत से नुकसान हैं, आप समझ ही गए होंगे। तो ये दोस्त हैं, ये अंदर से दूषित हैं, ऊपर से आपको दिखाई नहीं दे रहा है इन आँखों से, और आपको ये काफ़ी दुख या दर्द दे सकते हैं, और अगले कई जन्म आपको कष्ट भोगना पड़ सकता है इनकी बीमारियों और इनके विचारों की वजह से। तो किसी की वजह से क्यों कष्ट भोग रहे हो? क्यों किसी के विचार अपने अंदर ले रहे हो? क्यों किसी की बीमारियां अपने अंदर ले रहे हो? एकांत में रहिए
गुरु सानिध्य में उस भगवत्ता को और उस ज्ञान को प्राप्ति करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि ये बीमारियां और जो विचार हैं, बुरे विचार हैं, इनसे हम मुक्त हो सके और दिमाग और दिल हल्का हो सके, शरीर हल्का हो सके। तो शरीर के ऊपर और दिमाग के ऊपर जो भार बढ़ा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं आपके दोस्तों का भी हाथ है, आपके जान पहचान वालों का भी हाथ है, जिसमें के साथ में आप बैठते हैं। तो आपके 90% बीमारियां दूसरों की हैं, जो आपकी है ही नहीं। तो धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी हो गया, फिर बात करते हैं कल।